नमस्कार। अगर किसी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अप्लाई किया है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आयोग ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी किया है। चलिए फटाफट समझते हैं कि ये क्या है और करना क्या है। तो ये है वो ऑफिशियल नोटिस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों के लिए निकाला है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके एप्लीकेशन की वैलिडिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो अगर आपने भी इस भर्ती के लिए अप्लाई किया है, तो ये जानकारी खास तौर पर आपके लिए ही है। आइए देखते हैं कि अब आगे क्या करना होगा। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई नया एप्लीकेशन नहीं है। ये मौका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले ही अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं और अब उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं। भले ही एक छोटा सा कदम लगे, पर है बहुत जरूरी। तो आयोग ने एक मौका दिया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हुई किसी भी गलती को सुधारने का। चलिए देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या करना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई थी, खासकर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली जानकारी में, तो उसे अब ठीक किया जा सकता है। याद रहे, ये एक वन टाइम मौका है और सिर्फ विज्ञापन संख्या A5/E1/2025 के लिए है। ठीक है, तो सवाल यह है कि यह सुधार होगा कैसे। प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है वेबसाइट पर खुद को ऑथेंटिकेट करना। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना है। वहां होम पेज पर ही इस विज्ञापन का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक बटन दिखेगा जिस पर लिखा होगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। उसे दबाना है, फिर अपने OTR नंबर और पासवर्ड या OTP से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपका ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाएगा, आप सीधे अपने एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यही वो जगह है जहां से एप्लीकेशन में सारे बदलाव किए जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। फॉर्म में बदलाव करना कैसे है। डैशबोर्ड में लॉगिन तो कर लिया, पर इसके बाद अगला कदम क्या है। डैशबोर्ड पर आपको अपना एप्लीकेशन दिखेगा और उसी के साथ मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन होगा। बस इस पर क्लिक करते ही आप अपने फॉर्म में ज़रूरी चेंजेस कर पाएंगे, जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स या कोई और जानकारी जो शायद गलत भर दी थी। देखिए, यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है। ये सुधार करने का शायद आखिरी मौका हो, इसलिए हर एक जानकारी को बहुत ध्यान से दोबारा चेक करें। स्पेलिंग, तारीखें, नंबर्स, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो चेंजेस कर दिए, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इन बदलावों को सेव करना और उसका एक प्रूफ अपने पास रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए फाइनल स्टेप्स भी देख लेते हैं। सारी जानकारी अपडेट करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके एक बार सब कुछ फाइनल चेक कर लें। जब आप पूरी तरह श्योर हो जाएं कि सब ठीक है, तभी अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म बटन दबाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपडेटेड फॉर्म को डाउनलोड करके कहीं सेफ जगह सेव करना बिल्कुल ना भूलें। ये आगे बहुत काम आएगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। ये जो मौका मिला है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसकी एक डेडलाइन है, और अगर वो निकल गई तो मतलब ये मौका हाथ से गया। डेट्स ध्यान से नोट कर लीजिए। ये करेक्शन विंडो 29 दिसंबर 2025 को खुलेगी और 7 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे आखिरी दिन के लिए तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस चेतावनी को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि जो एप्लीकेशन समय पर अपडेट नहीं होंगे या अधूरे पाए जाएंगे, उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है, ये प्रोसेस पूरा करना कंपलसरी है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म 100% सही है? एक छोटी सी भी गलती आगे चलकर एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए अभी जाइए, लॉगिन करिए और अपने एप्लीकेशन को एक बार फिर से अच्छी तरह चेक कर लीजिए।